उनकी माताजी को पांव धो करने के लिए आए थे, क्योंकि उसने अपनी कोख से एक ऐसे लाडले को जन्म दिया जिसने इस गांव का नाम यहाँ झुंझुनू जिले में नहीं, राजस्थान में नहीं, अपितु पूरे देश में रोशन किया। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, या पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। और जहाँ तक अभी आपने एक बात कही कि स्कूल इनके नाम से होने की जो बात है, आज राजस्थान में भी और केंद्र में भी उस दल का शासन है जो शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति जो सम्मान देने का काम किया है। तो राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से, और आज मैं पहुंचा हूं झुंझुनू जिले के अंदर खेतड़ी तहसील में और काकरिया ग्राम पंचायत के अंदर मैं मौजूद हूं। और काकरिया ग्राम पंचायत के अंदर वीर सपूत राजेश गुज्जर की मूर्ति का अनावरण है, वो आज हुआ है। और यहाँ पे बहुत से गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कब ये शहीद हुआ था और किस सेना के, ये जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको हमारी भी भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। आज आप किस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पहुँचे? ये शहीद के अनावरण के लिए प्रोग्राम है, मूर्ति। जी जी जी। हाँ जी सर, नमस्कार। आज शहीद मूर्ति के अनावरण पे पहुँचे हो आप, इसके लिए दो शब्द। राजेश जी को श्रद्धा सुमन, उनके माता पिता को भी हम सम्मान करने और धन्यवाद देने कि उनके यहाँ एक ऐसा सपूत जन्मा जी, जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इससे सौभाग्यशाली कोई परिवार, गांव, बस्ती नहीं हो सकती जिसमें राजेश जैसे सपूत पैदा होते हैं। मैं उनको, उनके परिवार को, सबको अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन, राजेश को और उनके परिवार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। तो आज जो ये मांगे रखी गई थी, वही एक राजेश जो है इनके नाम से स्कूल का नाम भी रखा जाएगा, उस मांगे को लेकर आपका क्या विचार? सरकार को करना चाहिए, इनको सम्मान मिलना चाहिए, ये तो इनका हक है। सरकार इनको सम्मान देगी, शहीदों को सम्मान सरकार का कर्तव्य है और आम जनता भी ये चाहती है कि उनको सम्मान मिले। देश सम्मान करता है उनका, तो करना चाहिए। ये कौन सी बटालियन में थे सर? 6 राजपूत में। अच्छा, और कब शहीद हुए? 15/11/2023 को। अच्छा अच्छा। आपका गाँव भी नहीं? मैं काकरिया गांव का सरपंच हूँ। अच्छा, सरपंच साहब जी जी जी। कब? 15/11/2023 2023 को ये शहीद हो गए थे। अच्छा, मेरठ में ड्यूटी के दौरान। अच्छा अच्छा जी। कोई आतंकवादी हमला हुआ था? नहीं, ड्यूटी के दौरान ही वैसे। अच्छा अच्छा, वैसे ही आतंकवादी। और भी लोग मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार जी। ये जो राजेश यहाँ है ना शहीद, ये हमारे गांव के कर्मठ कार्यकर्ता आदमी है। और पहले भी हमारे यहाँ एक शहीद और हुआ है। ये गांव काकरिया है, खेतड़ी तहसील का कोड़े का गांव है। यहाँ बड़ी वीर भूमि का गांव है ये। फिलहाल यहाँ 300 जवान है फौज में हमारे, और बहुत ही बड़ा गाँव है, बढ़िया गुजर और मालियों का, सैनियों का साथ का गाँव है। ठिकाने टाइम के अंदर राजा जी यहाँ आते थे। तो यहाँ हमारे एक शेखावटी का गांव है ना, गुड़ा, ये यहाँ से जिसको 12 भाई बोलते नजदीक है। तो हमारे से एकदम एक और ज्वाइनिंग है। तो हमारा गांव तो शुरू से ही बहुत ही वीर भूमि का गाँव है। जवान पहले भी फौज में थे, आज भी 300 जवान फौज में, 2 जवान हमारे गाँव के शहीद हो गए, और बहुत बढ़िया गाँव है। हाँ जी। देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे राजेश जी गुज्जर को आज श्रद्धांजलि देने के लिए ये सभा आयोजित की गई थी। और हम, ये गांव ही नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरे देश को गर्व भी है और हम सब गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और जहाँ तक अभी आपने एक बात कही कि स्कूल इनके नाम से होने की जो बात है, आज राजस्थान में भी और केंद्र में भी उस दल का शासन है जो शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति जो सम्मान देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से इतना समय लगा, ये भी गलत है। तो निश्चित रूप से स्कूल का नाम शहीद राजेश कुमार के नाम से होना चाहिए। जी जी जी। जी सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर शीशराम गुजर खेतड़ी से आया हूँ। वैसे तो ये काकरिया जो ग्राम है, ग्राम पंचायत, ये बहुत पुराने शासन काल से ही प्रसिद्धि के रूप में रही है, क्योंकि राजा अजीत सिंह जी भी यहाँ आया करते थे फागण में जब भी होता था। तो आज हम जो शहीद हुए राजेश जी, उनकी माताजी को पांव धो करने के लिए आए थे, क्योंकि उसने अपनी कोख से एक ऐसे लाडले को जन्म दिया जिसने इस गांव का नाम
यहाँ झुंझुनू जिले में नहीं, राजस्थान में नहीं, अपितु पूरे देश में रोशन किया। ऐसी माँ को हम धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे, उनके चरण स्पर्श करने आए थे। और जो सरकार ने घोषणा की है कि भाई एक सरकारी नौकरी एक बच्चे को और एक स्कूल का नाम उनके नाम से किया जाए शहीद का, ये उनका हक है और करना चाहिए। सरकार की वाजिब मांग है, इसका स्वागत करते हैं। जी जी। हाँ जी सर, आपका परिचय। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हरी सिंह सैनी, भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। जी सर। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। आज राजेश कुमार जी के प्रतिभा अनावरण में कार्यक्रम में, मैं बब्बाई गांव से रहने वाला हूं, मुझे भी आने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। इस उद्घाटन समारोह में समस्त लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सैनिक देश के लिए प्रथम रीढ़ खंभ होती है। विजन विथ एक्शन इज श्योर सक्सेस एंड विजन विदाउट एक्शन इज लाइक डेड ड्रीम्स। किसी भी कार्य को करो तो दृढ़ संकल्पता के साथ करो। वो राजेश कुमार जी ने अपने युवावस्था और यौवन अवस्था में कार्य करके दिखाया। बड़े गर्व और फक्र की बात है। वैसे ये शेखावाटी अंचल का झुंझुनू जिला शहीदों की भूमि है, तो इसमें बहुत ज्यादा देश में नहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। तो इस माटी को नमन करते हैं और इस माटी की धरा को हम एक बार फिर जय हिंद के साथ इनकलाब के लिए कहते हैं कि ऐसे वीर सपूत कोख से पैदा हुए जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस कार्यक्रम में आके हमें भी बहुत अच्छा लगा और स्कूल का नामांकन तो होना ही चाहिए। साथ में इस सैनिक के लिए बहुत जो सुविधाएं हैं, जो डेलीगेट सुविधाएं हैं, वो राजस्थान सरकार को अनवरत करना चाहिए। और बेटे को एक जो इसका पहले खून के रिश्ते से बढ़कर जो बेटा है, उसको राजस्थान सरकार में एज पर रूल रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंटामिनेटेड एंड ऑल्सो रूल रेगुलेशन के हिसाब से शीघ्र देना चाहिए। और ढेर सारी शुभकामनाएं इनके परिवार को। और इसकी माता ने ऐसे वीर लाल सपूत को पैदा किया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों के न्यौछावर किए हैं। आज मैं दिल्ली से कल आया था, तो मुझे भी आने का मौका मिला। सैनिकों के कार्यक्रम में जाने का उत्साह वर्धन होने के साथ एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और देश के लिए कुछ कार्य करने की एक प्रेरणा स्रोत के रूप में डिटर्मिनेशन के साथ एक रीढ़ खंभ और जुझारू यौवन अवस्था के साथ में कार्य करना चाहिए। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजूर भी यहाँ आए हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल गुर्जर साहब भी आए हैं और सरपंच पंच पटेल और जो पूर्व सैनिक हैं और सैनिकों की एक टुकड़ी भी आई है जिन्होंने इनको पूरे मान सम्मान के साथ पुरानी यादें ताजा कर दी। शहीद देश के लिए हमेशा तरोताजगी के साथ याद रहना चाहिए। और आज काफी लोगों से कुछ सीखने को मिला। अनेक लोगों ने अपने अनेक व्याख्यान और आपने भी हमें आपकी बाइट पे आसपास न्यूज पे आमंत्रित किया। ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हो और आप मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप हमारी बात को लेके लोगों में सुचारू रूप से संपादित करो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और शहीदों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो युवावस्था के अंदर बच्चों को लेनी चाहिए। किसी भी रूप में, किसी भी एंगल पे, किसी भी दृष्टिकोण पे प्रत्येक व्यक्ति अपना देश के लिए भागीदारी दे सकता है। वो किसी भी, चाहे मिनिमाइज क्षेत्र में हो चाहे मैक्सिमाइज क्षेत्र में हो, प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। और राजस्थान की इस झुंझुनू जिले की खेतरी विधानसभा को तो एक ऐसा वरदान है, यहाँ एक तपोभूमि भी है, स्वामी विवेकानंद की स्थली भी है। ये बता रहे थे, जैसे डॉक्टर शीशराम जी बता रहे थे कि राजा जी भी यहाँ आया करते थे, अजीत सिंह जी, तो आज हमें भी आने का मौका मिला। सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय ज्योति, जय क्रांति, जय सैनिक, जय सम्मान, भारत माता की जय। जी जी। हाँ जी। मैं मूलचंद शर्मा, पूर्व प्राचार्य, ग्राम कांकरिया का निवासी हूँ और मैं शहीद राजेश जी के शहीद के अनावरण समारोह, मूर्ति अनावरण समारोह में यहाँ आया। और शहीद राजेश जी राजपूत रेजिमेंट के वो नायक थे और इन्होंने अपना कार्य बड़े ढंग से संपादित किया। और राजेश जी के बलिदान पर हमें गर्व है और देश को भी गर्व होना चाहिए। और आसपास के आप लोग, आसपास न्यूज के जो सदस्य हो, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इसकी भी हमें खुशी है कि आप गांव से ये डेटा ले रहे हो। तो ये हमारा गांव भी वीरों की भूमि है और यहाँ पर इससे पहले भी शहीद हुए हैं। रोहितास गुर्जर, सीनियर स्कूल का नाम रोहितास गुर्जर है और दूसरा महात्मा गांधी विद्यालय और है, उसका नाम इनके नाम पर होना चाहिए। इनके बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए और सरकार में जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार इनको जो तरजीहत देती है, उसके अनुसार इनको सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हमारा गांव इनके प्रति कृतज्ञ है और इनके प्रति हमारी सहानुभूति है और हम इनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।
तो देखिए हमने इनकी जो राय है वो आपके साथ अपेक्ष रखी है। और जैसे हम मानते हैं भाई झुंझुनू जिला है वो वीरों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आज झुंझुनू जिले का ही एक वीर सपूत है जो राजेश गुर्जर है, जिनका 2023 में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।